खुशी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन के दौरान करते हैं। तो देखो, ये गलतियां ऐसी होती हैं कि देखो, ये गलतियां तुम्हारे सिलेक्शन होने और ना होने के बीच का बैरियर बनती हैं, ब्रिज बनती हैं। अगर ये गलतियों को तुम लोग सही कर लेते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन एक कदम आगे बढ़ जाता है, और अगर इन गलतियों को तुम करना बंद नहीं करते हो तो फिर तो तुम अपना सिलेक्शन भूल ही जाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग अननेसेसरी बुक्स। देखो, जब हम लोग 11th में आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम तो बहुत सारी किताब पढ़ेंगे, ये बुक पढ़ेंगे, ये बुक पढ़ेंगे, और समझ लेते हैं कि एनसीईआरटी तो बहुत सिंपल है। बट ऐसा नहीं है। जो टॉपर्स होते हैं ना, वो भी एनसीईआरटी को सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। तो तुम लोग दूसरी बुक को पढ़ने के बजाय नीट एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, ताकि तुम्हें बायो में नीट में 360 आउट ऑफ 360 लाने से कोई भी नहीं रोक सके। दूसरी बात करते हैं बीइंग अनअवेयर ऑफ कंपटीशन। देखो, जब हम 9th-10th में होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम तो नीट को बहुत आसानी से फोड़ देंगे, नीट है ही क्या। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। जो बच्चे 10th में आते हैं और जो बच्चों के 10th में 95+ मार्क्स आते हैं तो उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा तो डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तुम लोगों को अपने एग्ज़ाम को लाइटली नहीं लेना है। नीट एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, तो उसकी उसी तरीके से प्रिपरेशन करना है। और ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि अगर तुम लोग के 10th में 95+ मार्क्स आ गए या 10 CGA पे आ गया तो तुम लोगों का नीट क्रैक करना बहुत आसान होगा। 95+ लाने वाले भी नीट में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो अपने कंपटीशन के बारे में जानो, सारी देखो यूट्यूब पे कि क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, किस किस टॉपिक्स पर किया जाता है, उसके बाद ही अपने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करो। थर्ड बात करते हैं थिंकिंग थ्योरी इज़ इनफ। देखो, जब हम लोग किसी बुक को पढ़ लेते हैं तो हम सोचते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत, हमने तो थ्योरी पढ़ ली है। बट देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ ली अच्छी बात है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज क्वेश्चन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम थ्योरी, ठीक है। क्वेश्चन इज एप्लीकेशन। जब तक तुम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम लोगों को पता नहीं चलेगा कि हमने जो पढ़ा है वो कहाँ अप्लाई होगा, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो कहाँ अप्लाई होगा, हमने जो भी पढ़ा है केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस के बारे में वो कहाँ अप्लाई होगा। तो जब तक तुम लोग उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम उसको अप्लाई करना नहीं सीखोगे। बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं फिजिक्स में कि हमने तो समझ लिया क्लास में, हमने तो पढ़ लिया, अब इसको खुद से करने की क्या ज़रूरत। बट जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक अप्लाई करना कैसे सीखोगे। तो ये बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टडी रैंडमली। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को कि तुम लोगों ने आज एक चैप्टर पढ़ा, उसको आधा अधूरा छोड़ दिया और दूसरे चैप्टर पे कूद गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ऐसा करोगे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा और तुमने जो भी पढ़ा है वो तुम भूल जाओगे, ठीक है। तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है। पूरा चैप्टर पढ़ो, उसको समझो, दिमाग में बिठाओ उसको, उसके बाद उसको रिवाइज करो। रिवाइज नहीं करोगे तो एट द एंड में जाके तुम लोग सब भूल जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि हमने साल भर पढ़ा, 2 साल पढ़ाई करी, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो हम सब भूल गए, हमारा डब्बा गोल हो गया। तुम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। एकदम सिस्टमेटिक पढ़ना है। अपना टारगेट बनाओ, ये आज पढ़ना है, ये कल पढ़ना है, ये परसों पढ़ना है, उसको डिवाइड करो और बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब बात करते हैं लो स्लीप ड्यूरेशन। अब देखो, क्या होता है कि कभी कभी कई के बच्चों को जोश आता है कि हम तो 24-24 घंटे पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे और तभी हमारा नीट क्रैक हो पाएगा, हम तो सोएंगे ही नहीं, हम तो बहुत पढ़ेंगे, सिर्फ 1-2 घंटे सोएंगे। तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग एक सीरियस स्टूडेंट हो, सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, मेडिकल सीट चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को 7 से 8 घंटे की नींद करना ही है। 7 आवर्स स्लीप इज नेसेसरी टू नीट एस्पिरेंट, ठीक है। ह्यूमन बॉडी को भी 7 से 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। तो अच्छे से सोओगे तो सुबह फ्रेश उठोगे, इफेक्टिव डे जाएगा। और ऐसा नहीं है कि तुम सो रहे हो तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोग सोओगे तो क्या होगा कि जो भी तुमने पढ़ा है वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगा, और जब उठोगे तो फिर तुम्हें
ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कल क्या पढ़ा था मैं तो भूल गया, वो तुम्हारी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। और अगर 1 महीने बाद भी तुम लोग उसको याद करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें फट से याद आएगा, क्योंकि तुमने इफेक्टिव नींद ली है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में सब स्टोर भी हुआ है। तो ऐसा नहीं करना है कि मैं तो सोऊंगा नहीं, मैं तो पढ़ता रहूँगा, मैंने 1 साल वेस्ट कर दिया, नहीं। ठीक है, अपनी नींद को नहीं मारना है, नींद लेना है, पर नींद लेने के बाद भी 18 से 19 घंटे बचते हैं, तो उसमें तुम लोग कवर करो, सब बहुत आसानी से हो जाएगा। वो तो अपना शेड्यूल बनाओ, सब फिक्स रखो। अब बात करते हैं हैविंग नो फ्रेंड्स। अब देखो, नीट की प्रिपरेशन में हम लोगों को बोला जाता है कि फ्रेंड्स मत बनाओ। क्यों मत बनाओ? ये बात एक हद तक गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो, अगर तुम लोग के फ्रेंड्स होंगे, अच्छे फ्रेंड्स का फ्रेंड्स बनो, अच्छे ग्रुप का पार्ट बनो, गलत दोस्त का नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, अगर तुम लोग अच्छे ग्रुप का पार्ट बनोगे, तुम्हारे साथ अच्छे दोस्त होंगे, तो तुम्हारे, अगर वो तुमसे अच्छा स्कोर करेगा, मान लो उसने टेस्ट में 680 स्कोर किया, तो कहीं ना कहीं तुमको भी लगेगा कि मैं इससे ज़्यादा स्कोर करूँगा अगले टेस्ट में। तो ये क्या होगा, हेल्दी कंपटीशन होगा, और ये हेल्दी कंपटीशन प्रिपरेशन में बहुत अच्छा होता है, और ये होना भी चाहिए। ठीक है, ताकि इससे तुम लोगों को भी अंदर से जोश मिले कि आज इसने अच्छा स्कोर किया तो कल मैं इससे अच्छा स्कोर करूँगा, और तुम उस स्कोर को लाने के लिए पढ़ोगे। तो फ्रेंड्स होना चाहिए, बट ओनली गुड्स, नॉट बैड। अब बात करते हैं स्ट्रेसिंग मोर देन एक्चुअली वर्किंग। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमें ना फ्यूचर का, आगे का सोचने में बड़ा मज़ा आता है, फालतू चीज़ सोचने में बहुत मज़ा आता है। ये आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि अभी जो तुम्हारी लाइफ में चल रहा है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, बट आगे क्या होने वाला है कि अगर मुझसे नीट क्रैक नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे को क्या जॉब मिलेगी, फ्यूचर में क्या करूँगा। ये फालतू का स्ट्रेस लेने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बल्कि ये तुम्हारे कोई काम का नहीं है, ये वेस्ट ऑफ टाइम। तुम अपने टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसी टाइम में जो तुम सोच रहे हो कोई दूसरा बच्चा पढ़ रहा होगा वही टाइम में, तो फालतू की चीज़ें मत सोचो। जो होगा वो होना होगा, बट अभी अपना 100% दो, ताकि आगे जाके रिग्रेट ना हो कि अगर उस टाइम में पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो इस ट्रैप में बिल्कुल मत फंसो। ठीक है, टेकिंग स्ट्रेस इज नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल। नेक्स्ट बात करते हैं अट्रैक्शन टू अपोजिट जेंडर। देखो, कई सारे लोगों की ज़िंदगी इसमें बर्बाद हो जाती है, वो केवल इस बात में फंस जाते हैं। देखो, अट्रैक्शन हर किसी को होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा टॉपर हो या कितना ही बड़ा ड्रॉपर हो, हर किसी को किसी ना किसी के तरफ अट्रैक्शन होता है। बट बात ये है कि तुम खुद को कितना कंट्रोल कर पाते हो। अगर तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तुम चाहते हो कि मैं कन्फेस करूं, तो उसको जाके बोल दो कि मैं जो भी तुमको बोलना है वो बोल दो। फालतू में अपना टाइम मत वेस्ट करो ये सोचने में कि वो क्या बोलेगी मुझे, कभी उसने मना कर दिया तो हम दोनों साथ में कैसे रहेंगे, कहाँ घूमेंगे, क्या करेंगे। ये सब में अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर तुमको है अंदर से, तो आमने सामने बैठ के क्लियर करो। उसको जो बोलना होगा वो बोल देगी, हाँ करना होगा हाँ कर देगी, मना करना होगा मना कर देगी। बट फालतू ये सोच के टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, ख्याली पुलाव मत पकाओ, जाके सामने कन्फेस कर दो, जो होना होगा वो होगा। उसके बाद अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि मेन तुम्हारा वही है, नीट क्रैक करना। नेक्स्ट है नॉट डूइंग रिवीजन। रिवीजन नहीं करना। देखो, ये मैं तुम लोगों को बहुत पहले से बताती आ रही हूँ कि अगर तुम लोग रिवीजन नहीं करते हो तो सब भूल जाओगे। रिवीजन नहीं करना तो भूल जाओगे। एक टाइम आएगा एंड में जाके वापस से सब पढ़ना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं बचेगा। तो अच्छा है कि गलती करने से पहले ही संभल जाओ। अगर अभी तक रिवीजन नहीं कर रहे थे तो अब से रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, 147 रूल भी बताया है, पहले वाली वीडियो में जाके देख लेना कैसे रिवीजन करना है, कैसे एंड तक याद रखना है। ठीक है, एक तरीके से 0 हो जाएगा अगर रिवीजन नहीं करोगे तो, और आगे जाके वापस से सब पढ़ना पड़ेगा। वही दिक्कत होगी, परेशानी होगी, रोगे, डिमोटिवेट हो गए। तो उससे अच्छा है कि अभी से ही सही रास्ते पर चलो। नेक्स्ट है इग्नोरिंग PYQs। देखो, PYQs को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। मैक्सिमम नीट के पेपर जो होते हैं अभी तक जितने भी हुए हैं उनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस PYQ से उठ के ही आते हैं। पैटर्न वही रहता है, बट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन वही रहता है, उसको थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं, तो हम समझ नहीं पाते, उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं। तो उसमें कोई
वो नहीं है। टॉपिक अच्छे से समझो, पढ़ो, PYQs को सॉल्व करो। PYQs में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो तुमसे नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते? क्योंकि तुम PYQs को सॉल्व नहीं करते हो। और देखो, NCERT के हर एक टॉपिक को, हर एक पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। डायग्राम के नीचे जो लेबलिंग दी जाती है उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत बार उनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं तो हमसे नहीं बन पाते कि ये तो कहीं दिया ही नहीं NCERT में, तो आउट ऑफ NCERT आ गया। नहीं, रहता सब NCERT में ही है। ध्यान से पढ़ना है तो सब मिल जाएगा। नेक्स्ट है नॉट आस्क डाउट्स। हम लोग बहुत बार शर्म के कारण डाउट्स नहीं पूछते टीचर से कि टीचर हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे बैचमेट हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कि इसको इतनी सिंपल सी चीज़ नहीं आती। बट ऐसा नहीं है, तुमको किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। एग्ज़ाम तुमको देना है, ना कि उनको, ठीक है। एग्ज़ाम फोड़ना तुमको है, ना कि उनको। तो सिंपल क्वेश्चन है तो भी टीचर से 10 बार पूछो अगर समझ नहीं आ रहा है, और अगर हार्ड क्वेश्चन है तो भी टीचर से पूछो। पूछने से ही क्लियर होगा। शर्म में रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, ठीक है। तो शर्म बिल्कुल नहीं करना है। सिंपल सा क्वेश्चन हो या हार्ड हो, नहीं बन रहा तो पूछो। नेक्स्ट बात करते हैं ऑलवेज सी सॉल्यूशन। कई बार हमसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो हम क्या करते हैं, हम उसका पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इट्स ओके, आप उसको 10 से 15 मिनट दो। आज उसको 10 से 15 मिनट दोगे तो आगे जाकर 1 मिनट में सॉल्व करोगे, 30 सेकेंड में सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि नहीं बन रहा है तो मैं फट से पूरा सॉल्यूशन देख लेता हूँ। नहीं बन रहा है, एक क्वेश्चन को 10 से 15 मिनट दो। फिर भी नहीं बन रहा है, उसकी 2 लाइन देखो, फिर याद करने की कोशिश करो कि इसके बाद क्या आएगा, इसकी मेथड क्या है। फिर भी नहीं बन रहा है तो तीसरी लाइन देखो कि इसके बाद क्या आएगा, इसमें क्या करवाया था सर ने, क्या बताया था, ठीक है। इस तरीके से करो। ऐसा नहीं कि पूरी सॉल्यूशन देख लिया और फिर कर दिया। ऐसे तो फिर तुमको नीट के पेपर में भी सॉल्यूशन देना पड़ेगा, वो देखने की जरूरत पड़ेगी कि अब कैसे करूँ। तो ऐसा नहीं करना है। नहीं बन रहा, इट्स ओके, टाइम दो। अभी टाइम दोगे तो नीट के पेपर में जाके चुटकियों में सॉल्व करोगे। फिर तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी कि ठीक है भाई, उस दिन टाइम दिया था तो आज मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं गूगलिंग ऑलवेज। अब क्या होता है कि हमें कोई चीज़ नहीं आ रही, कोई टॉपिक में समझ नहीं आ रहा, कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल उठाया, गूगल किया, देख लिया। ऐसे करने से क्या मिलेगा, क्या होगा? पेपर में मोबाइल लेके जाओगे? नहीं ना। तो क्या करना है, वही चीज़ जो तुमको नहीं मिल रही है उसको अपनी NCERT में ढूंढो, अपनी बुक में ढूंढो। एट द एंड पेपर में आएगा तो NCERT से, और लास्ट में भी पढ़ोगे तो NCERT। तो अपने NCERT में देखो, ढूंढो, कहाँ लिखा उसको लाइन करो, उसमें लिखो। स्टिकी नोट्स आते हैं उसको चिपकाओ, वहाँ पे लिखो कि ये इसका मतलब ये है, इसका आंसर ये है, ये ऐसा है। गूगल करने से कुछ नहीं मिलेगा। अपनी बुक में देखो, बुक में समझो, NCERT में देखो, नोट्स में लिखो। एट द एंड तुम लोगों को NCERT काम आएगी, गूगल काम नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हैविंग अ टाइम टेबल। बेसिक फॉर्म ऑफ टाइम टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ नीट एस्पिरेंट। बेसिक फॉर्म ऑफ टाइम टेबल क्या होता है? टाइम टेबल का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि 2 से 3 में पढ़ाई करूँगा, 3 से 4 खाना खाऊंगा, 4 से 5 खेलने जाऊँगा। ये कोई टाइम टेबल नहीं है, ठीक है। बच्चे नहीं रहे, अब तुम बड़े हो गए हो, तो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल मतलब ये होता है कि जैसे तुम्हारा संडे को टेस्ट है और आज मंडे है, एज्यूम कर लो आज मंडे है, संडे को तुम्हारा टेस्ट है, तो मंडे से लेकर के सैटरडे तक तुमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, उसका टाइम टेबल बनाओ। कि 4 चैप्टर आने वाले हैं, 2 डेज में डिवाइड करो, 2 दिन पढ़ो, उसको बोलते हैं टाइम टेबल। टारगेट टेबल बनाओ, टाइम टेबल नहीं बनाओ, ठीक है। लास्ट चीज़ है डोंट मेक एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस दे देना, किसी भी छोटी चीज़ के लिए एक्सक्यूज देना। टेस्ट में नंबर कम आए, समझ में नहीं आ रहा है, सर ऐसा पढ़ा रहे हैं, सर को पढ़ाते नहीं आता है, सर इतना जल्दी पढ़ा रहे हैं, सर इतना लेट पढ़ा रहे हैं, सर ये पढ़ा रहे हैं, सर वो पढ़ा रहे हैं। व्हाट? एक्सक्यूजेस नहीं देना है। अगर तुम लोग कोचिंग में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, तो सर के साथ पढ़ो, सर के साथ चलो, सर के साथ चलो। उससे ज़्यादा बेटर है कि तुम सर से थोड़ा आगे चलो, ठीक है। अगर सर तुम लोगों को आज क्लास में पढ़ाने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, तो घर से तुम उसको पढ़ के जाओ NCERT से कि इसमें क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या आने वाला है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं।
सर से आगे चलो, पीछे नहीं। पीछे चलोगे तो हमेशा एक्सक्यूजेस देते रह जाओगे, ठीक है। डोंट गिव एक्सक्यूजेस। तुम्हें सर से आगे चलना है, ये स्पिरिट रखो। सर से एकदम आगे चलो। पीछे चलोगे दिक्कत हो जाएगी, आगे चलोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे उससे बेटर समझोगे तुम कि सर मैंने घर से ये पढ़ा था, सर ने ये समझाया तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है। टैलेंटेड बनो, बेवकूफ़ नहीं। सो ये थी मेरी आज की वीडियो नीट एस्पिरेंट के लिए कि वो क्या क्या गलती ऐसी करते हैं जिनसे उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो तुमको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड गलतियां अगर कर भी चुके हो कोई बात नहीं, लेकिन अब सही करो। अब टाइम है थोड़ा सही करने का, सही करो, कमर कसो और दौड़ो रेस के लिए और जीत के आओ, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। सब्सक्राइब कर दो यार, लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, ये बात तो गलत है ना। देख रहे हो अच्छी बात है बट एक सब्सक्राइब कर दो, क्या जाएगा तुम्हारे सब्सक्राइब में। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके, बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।